बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं इरफानुल्लाह और उड़ान वर्चुअल एकेडमी के एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस को। मैट्रिसेस जो हैं ये हमारे पास प्लूरल है मैट्रिक्स का, यानी मैट्रिक्स जो हैं ये हमारे पास सिंगुलर है और मैट्रिसेस जो हैं ये इसका प्लूरल है। मैट्रिसेस जो हैं डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल जो है हमारे पास वो सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं है बल्कि जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं सब में इसका इस्तेमाल है। इस तरह स्टैटिस्टिक में इसका इस्तेमाल है, फिज़िक्स में भी इसका इस्तेमाल है। ये बहुत यानी हर जगह ये इस्तेमाल होता है मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन है उसको हम पढ़ते हैं। मैट्रिक्स जो है, द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर केली। सबसे पहले मैट्रिक्स का जो आइडिया था वो आर्थर केली ने हमें दिया था इन 1858 में 1858 में उसने मैट्रिक्स का आइडिया दिया था। एंड डिफाइन हैज a rectangular array in shape whose elements can be written according to the same definite order, that is along the horizontal and vertical lines enclosed by a square bracket or parenthesis is called a matrix। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर देते हैं, and the arrangement of an element along horizontal and vertical line enclosed by a square bracket or parenthesis is called a matrix। यानी एलिमेंट्स या नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में हो और वो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड हो, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में हो या पेरेंथेसिस में हो, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, यानी एलिमेंट को जब हम अरेंज करते हैं वर्टिकल लाइन में और हॉरिजॉन्टल लाइन में और फिर हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट या पेरेंथेसिस में हम उसको बंद कर देते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट हैं ए, बी, सी और डी, ये हमारे पास एलिमेंट हैं। इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में हमने उसको अरेंज किया है। यहाँ पर ये ए, बी, सी और डी, इसको हमने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज किया है और उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में हमने उसको बंद किया है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। ये जो रेड है ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हैं। ये ए, बी, सी और डी जो हैं ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये नंबर्स हैं ये इसके। और ये जो पैरेंथेसिस हैं इसमें हमने इन नंबर्स को बंद किया है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स के हैं। मैट्रिक्स को हम जनरली कैपिटल लेटर से या कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम इसको डिनोट करते हैं, लाइक ए, बी, सी, डी या एक्स, वाई, जेड, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, द हॉरिजॉन्टल लाइन मेड बाय द एलिमेंट्स इज कॉल्ड रो एंड डिनोटेड बाय एम। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारे पास मैट्रिक्स में, इसको हम रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस हैं हमारे पास, जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास बन रहे हैं वर्टिकल लाइंस, उसको हम कॉलम कहते हैं और उसको हम एन से डिनोट करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास ये इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो उसको हम रोज कहते हैं, कहेंगे ये रो 1 है और ये रो 2 है। इस तरह ये वाला जो है ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है और ये जो है ये भी वर्टिकल लाइन है। तो इसको हम कॉलम कहते हैं। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये हमारे पास 2 हैं, ये 1 और ये 2। इस तरह जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन हमारे पास ये 1 और ये 2, यानी इसमें इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 वर्टिकल लाइन है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन को हम रो से डिनोट करते हैं, यानी रो। यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं, ये रो 1 और ये रो 2। इस तरह इस मैट्रिक्स में कॉलम जो है, कॉलम हमारे पास 2 हैं, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो रोज को हम
एम से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एम जो है ये हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। और जो कॉलम है, कॉलम को हम एन से डिनोट करते हैं। तो कॉलम हमारे पास कितने एन हैं, यानी एन हमारे पास कितने हैं यहाँ पर एन जो है वो भी 2 हैं, यानी यहाँ पर 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, यानी M2 है और एन जो है ये हमारे पास 2 है इस मैट्रिक्स में। इस तरह यहाँ पर जो है ये मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, वो 2 हैं। ये एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर रो जो है रो हमारे पास 2 हैं, यानी ये 1 और 2 यानी 2 रो हैं। एम जो है एम भी हमारे पास 2 है, यानी 2 रो है हमारे पास इस मैट्रिक्स में। लेकिन वर्टिकल लाइन जो है वो हमारे पास 3 है। वो किस तरह, यहाँ ये 1, ये एक वर्टिकल लाइन, ये दूसरा वर्टिकल लाइन और ये तीसरा वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर कॉलम जो है कॉलम हमारे पास 3 है, यानी n 3 है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास m2 है और n जो है n हमारे पास 3 है। इस तरह इस मैट्रिक्स में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारे पास 3 है, यानी रो जो है रो हमारे पास 3 है, m की जो वैल्यू है वो 3 है। ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। तो हमारे पास रोज कितने हो गए, रोज 3 हैं। और वर्टिकल लाइन जो है वर्टिकल लाइन हमारे पास 2 है, ये 1 और ये 2, यानी वर्टिकल लाइन हमारे पास इस मैट्रिक्स में 2 है, यानी m की जो वैल्यू है या n की वैल्यू या कॉलम जो है कॉलम हमारे पास इस मैट्रिक्स में 2 है। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए कि जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 3 हो और वर्टिकल लाइन 3 हो, तो उसमें हमारे पास रोज जो है रोज भी 3 होंगे और कॉलम जो है कॉलम भी 3 होंगे। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है उसको हम किस तरह लिखेंगे। द मैट्रिक्स हैव m रोज एंड n कॉलम्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, इसमें हमारे पास m रोज हो और n कॉलम हो, तो m क्रॉस n जो है हमारे पास m क्रॉस n इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, m क्रॉस n जो है ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास इक्वल होगा रोज क्रॉस कॉलम, यानी रोज क्रॉस कॉलम। तो रोज को हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर इक्वल टू m क्रॉस n। इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि ऑर्डर इक्वल टू m बाई n। अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें, इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने रोज हैं, ये 2 रोज हैं, ये 1 और 2। तो हमारे पास रोज जो हैं रोज 2 हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, तो 3 कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स यानी ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो 2/3 है, ये 2/3। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज हैं, ये 1 2 और 3, और कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 और 2 यानी 2 कॉलम हैं। तो इस बी मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास 3/2 है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में। इस तरह इसका ये मतलब नहीं कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि m क्रॉस n, यानी m को n से मल्टीप्लाइड कर दो, ये इस तरह नहीं है कि m मल्टीप्लाइड बाई n, ये वो वाला मल्टीप्लिकेशन यहाँ मैट्रिक्स में ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये ऑर्डर है। यानी ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो मल्टीप्लाइड नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ रियल नंबर्स में होता है, यानी 2 नंबर्स को, यानी यहाँ पर अगर 2 क्रॉस 3 हो तो अगर रियल नंबर हो तो इससे हमारे पास 6 आता है। लेकिन मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स में हमारे पास ये जो ऑर्डर है ये मल्टीप्लाइड नहीं होता है आपस में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 2/3 लिखा है। यहाँ पर ये है m क्रॉस n है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2/3 जो है वो लिखा है। अब अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए जिसमें हमारे पास 3 रो हो और 3 कॉलम हो, तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना होगा, 3/3 होगा इसका ऑर्डर। तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद है जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स होगा उसका हमारे पास जनरल फॉर्म जो है वो किस तरह होगा। A matrix of the form A equal to Aij is called the general form of a matrix. अगर एक मैट्रिक्स हो हमारे पास A is equal to Aij, तो ये जो है Aij जो है ये हमारे पास जनरल फॉर्म है ऑफ मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म है ये हमारे पास इस तरह होगा।
और यहाँ पर ये जो आई है ये हमारे पास ith रो को जाहिर करता है, यानी इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, और जे जो हैं ये हमारे पास कॉलम को जाहिर करते हैं, यानी ये कॉलम है, यानी ये कॉलम है, आई जो है आई ith रोज को जाहिर करते हैं और जे जो हैं jth कॉलम को हमारे पास जाहिर करते हैं। सो यहाँ पर आई और जे जो है ये हमारे हमें इंडिकेट करता है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ये हमें यानी एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें बताता है ये आई और जे। अगर आप यहाँ पर देखें A12 ये एक मैट्रिक्स में एक एलिमेंट है हमारे पास, तो यहाँ पर 1 जो है ये हमारे पास ith रो को जाहिर करता है और ये जो 2 है जो है ये हमारे पास jth कॉलम को जाहिर करता है। तो A12 जो है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स में एक एलिमेंट है जिसमें हमारे पास ये जो 1 जो है ये हमारे पास ith रो को जाहिर करते हैं, यानी ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास मैट्रिक्स में पहले रो में होगा और जे जो है ये हमारे पास 2 है और दूसरे कॉलम में होगा हमारे पास, यानी ये जो A12 है ये हमारे पास पहले रो में और दूसरे कॉलम में होगा। तो हमें ये मैट्रिक्स दिया है A = 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर A12 जो है ये हमारे पास 2 है। वो क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पर ये हमारे पास रो 1 है, ये जो है ये रो 1 है, तो रो 1 जो है ये हमारे पास यहाँ पर ये 1 है और कॉलम जो है ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो दूसरे कॉलम में दूसरा कॉलम जो है ये हमारे पास ये वाला है, तो पहले रो में और दूसरे कॉलम में, तो पहले रो और दूसरे कॉलम में यहाँ पर जो एलिमेंट है ये हमारे पास 2 है। तो बता दिया ना एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर ये 2 की जो एग्जैक्ट पोजीशन है ये इसने हमें बता दिया, A12 ने हमें बता दिया। अब यहाँ पर है A22, तो ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है। दूसरे मैट्रिक्स में एक एलिमेंट है जिसमें हमारे पास रो जो है जो सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो हमारे पास ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो ये रो 1 और ये रो 2, तो दूसरे रो में, और कॉलम जो है कॉलम हमारे पास दूसरा है, तो ये हमारे पास कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो हमारे पास ये रो 1 और ये रो 2, तो रो 2 में जो है यहाँ पर ये जो एलिमेंट है 4, इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है हमारे पास वो है A22, तो ये जो A22 है ये हमारे पास 4 की एग्जैक्ट पोजीशन हमें बताता है। तो ये था जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद है एक्सपेंशन फ्रॉम ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ये हम किस तरह इसको हम एक्सपेंड करते हैं। अ मैट्रिक्स हैव m रोज एंड n कॉलम कैन बी एक्सटेंडेड, इसको हम किस तरह एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अगर आई जो है आई हमारे पास 1 हो और जे जो है जे हमारे पास 1 हो, तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास है A = A11, तो ये हमारे पास इस तरह होगा, यानी इसमें हमारे पास आई 1 है, यानी रो इसमें 1 है और कॉलम जो है कॉलम हमारे पास इस मैट्रिक्स में 1 है, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा A11 इस मैट्रिक्स में। दूसरा जो है दूसरा हमारे पास अगर आई जो है वो हमारे पास 1 हो और 2 हो, यानी इसमें हमारे पास 2 रो हो और कॉलम जो है कॉलम भी हमारे पास 2 हो, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह होगा A11 A12 A21 और A22, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह होगा। अब अगर हमारे पास जो रोज़ हैं, रोज़ हमारे पास 1 2 और 3 हो, यानी 3 तक हमारे पास 3 रोज हो एक मैट्रिक्स में, और कॉलम जो है कॉलम भी हमारे पास 3 हो, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 और A32 और A33। यहाँ पर जो है ये 1 1 यानी पहले रो में पहला जो कॉलम है इसमें एक एलिमेंट, यहाँ पर ये एलिमेंट है। यहाँ ए वाला जो है ये पहले रो में दूसरा कॉलम जो है पहले रो में दूसरा कॉलम, ये इसमें ये एलिमेंट हमारे पास आता है। इस तरह पहले रो में तीसरा कॉलम, इसमें ये मैट्रिक्स ये एलिमेंट आता है। यहाँ पर दूसरे रो में पहला कॉलम, दूसरे रो में पहला कॉलम ये वाला एलिमेंट हमारे पास आता है। यहाँ पर दूसरे रो में दूसरा कॉलम, यहाँ पर दूसरे रो में तीसरा कॉलम, यहाँ पर तीसरे
रो में पहला कॉलम, यहाँ पर तीसरे रो में दूसरा कॉलम और तीसरे रो में तीसरा कॉलम जो है ये हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह एलिमेंट्स को की पोजीशन हमें बताता है ये मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आई जो है आई हमारे पास तीन तक था और जे जो है जे भी हमारे पास 3 तक था। अगर इस तरह हो कि आई हमारे पास 2 तक हो और जे जो है जे हमारे पास ये 3 तक हो, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह होगा, यानी इसमें हमारे पास रोज जो है रोज हमारे पास 2 हैं और कॉलम हमारे पास 3 है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह होगा A11 A12 A13 A21 A22 और A23। ये मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह होगा, यानी इसमें इस तरह एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। अब अगर इस तरह हो कि हम इसको जनरल फॉर्म में लिखे, यानी आई जो है आई हमारे पास यानी रोज़ जो है रोज़ हमारे पास m तक हो और जे जो है जे हमारे पास यानी कॉलम हमारे पास n तक हो, तब हमारे पास मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा, तब हमारे पास मैट्रिक्स इस फॉर्म में आएगा A11 A12 A13 A14 A15 अप टू A1n, यानी n तक अब हम गए, यानी हमारे पास जो जे कॉलम जो है कॉलम हमारे पास अब n तक हो गए, तो ये यहाँ पर n तक आ गए A1n। यहाँ पर हम A21 A22 A23 A24 A25 अप टू A2n तक अब यहाँ पर आ गए। इसमें हमारे पास A1 A31 A32 A33 A34 A35 अप टू A3n, यहाँ पर ये A3n तक आ गए। अब यहाँ पर तो A3n तक आ गए, अब यहाँ पर जो है जे हमारे पास m तक हैं तो m तक जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये A41 A51 A61 अप टू AM1 तक आ गए। यहाँ पर AM1 AM2 AM2 AM3 AM4 AM5, यहाँ पर AMN ये AMN तक आ गए। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एक्सपेंशन, यानी ये एक्सपेंशन में हमारे पास ये जनरल फॉर्म है एक मैट्रिक्स का। अब अगर आप इसमें जितने भी वैल्यूज़ आप यानी एलिमेंट्स आप इसमें पुट करते हैं, अब आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा। तो ये था हमारे पास एक्सपेंशन फ्रॉम ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद है इक्वल मैट्रिसेस, यानी हमारे पास 2 मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास कब इक्वल होंगे, तो 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर एज वेल एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अगर हमारे पास उसके ऑर्डर और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सेम हो तो उन 2 मैट्रिक्स को हम इक्वल कहेंगे। अगर आप यहाँ पर देखिए ए जो है ये हमारे पास A इज इक्वल टू ABCD, यानी A हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें जो एलिमेंट है वो हमारे पास A, B, C और D है। तो इस एक जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है हमारे पास ये 2x2 है, यानी इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। अब यहाँ पर आप अगर आप बी को देखें तो बी में भी हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो हैं A, B, C और D, और इसका जो ऑर्डर है वो भी 2x2 है, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, ये 2x2 और करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं यानी यहाँ पर A हैं, ये B हैं और ये B हैं, ये C और ये D और ये D, ये आपस में सेम है। तो ये जो 2 मैट्रिक्स हैं A और B ये आपस में इक्वल हैं, तो इन 2 मैट्रिक्स को हम इक्वल कहेंगे। सो डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। कल इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हैं वो पढ़ेंगे और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स वो भी हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।